गुड मॉर्निंग। आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत। क्या हाल चाल है बच्चे? बढ़िया है। अच्छा, एक बात जरा सुनो, रेशियो प्रोपोर्शन का ये लेक्चर नंबर 6 में आज हम मैक्सिमम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस पर हम मैक्सिमम सभी कैलकुलेटर ट्रिक्स पर ही काम करेंगे। जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है, अब उस पड़ोसी के बगल में बैठ जाएं जिसके पास कैलकुलेटर है। ठीक है, अब उस पड़ोसी के बगल में बैठ जाइए जिसके पास कैलकुलेटर है, हेल्प ले लीजिएगा। और दूसरा बात है कि अपना अपना मोबाइल से कैलकुलेटर खोल लीजिए, थोड़ा सा हेल्प आपको वहां से भी मिल सकता है। ठीक है बच्चे? हेलो, हाँ जी, 1 मिनट शांत रहिएगा जी। ठीक है, हेलो बच्चे, एक बात जरा सुनो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेक्चर नंबर 6 है। आपको एक एक बात समझ में आएगी, ना समझ में आया तो क्लास के बाद मेरे से बताइएगा कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, बीच में भी बोल सकते हैं कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया। ठीक, तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, सबसे पहला काम मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि एक एक बात समझ में आएगा। जैसे कैलकुलेटर ट्रिक्स में आ जाइए, कैलकुलेटर ट्रिक्स। बच्चे एक बात जरा सुनो, हेलो, हमें जैसे ए और बी दोनों का वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि 25,000 हमने मान लिया। अच्छा, ए और बी का रेशियो भी दिया हुआ है, मान लिया 2:3, हमने मान लिया 2:3। हेलो, तो अब जरा एक बात जरा सुनो, 2:3 क्लियर। अब हमें क्या चाहिए कि ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, ये दोनों वैल्यू चाहिए। सुनिए, एक बात जरा सुनिएगा, ठीक है? कभी आपसे ऐसा हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन है और इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 5,000 रुपए है और उसके बाद ए और बी का रेशियो हमें दिया हुआ है। सुनो बच्चे सुनो, ए और बी का रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3, तो कहता है ए और बी की वैल्यू बता दो। यही हमें बताना है, ए और बी की वैल्यू बता दो। क्लियर बच्चे? एक बात जरा सुनिएगा जी, हेलो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही है क्वेश्चन कि क्या करेंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, आपको ये 25,000 है, इस 25,000 को दो हिस्सों में बांटना है। कैलकुलेटर से क्या करना है, 25,000 ये टाइप करोगे। अच्छा, एक बात बताओ, 25,000 यहाँ पर है 5,000, ठीक है बच्चे? एक बात जरा सुनिए, ये 25,000 इस दोनों का सम है कि डिफरेंस है? बोलो, सम है। तो रेशियो के दोनों के सम को जोड़ करके, मतलब जोड़ करके डिवाइड करोगे, तो 2+3 से डिवाइड करोगे, 2+3 से डिवाइड करोगे, 25,000 है और इस 25,000 को 2+3 मतलब 5 से डिवाइड करोगे। अब जरा एक बात बताइएगा, ये 5,000 है, ये दोनों का डिफरेंस है कि डिफरेंस है? मैंने थोड़ा सा गलती लिख दिया बच्चे, ए है, बी माइनस ए कर देता हूं, ठीक है? बी माइनस ए इज इक्वल टू 5,000 और तब आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी की वैल्यू बताओ। तो एक बात जरा सुनिए, ये 5,000 है, हो गया, ये 5,000 है। अब जरा एक बात सुनो, एक मिनट, एक बात समझ में आएगा, ये 5,000 इस दोनों के शेयर का डिफरेंस है कि प्लस है? डिफरेंस है, तो मुझे डिफरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? डिफरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ b माइनस ए है, यहाँ क्या है? b माइनस ए है, तो b के शेयर में से a का शेयर को माइनस करिएगा, ठीक है? किसके शेयर को माइनस कीजिएगा? b के शेयर में से a के शेयर को माइनस कीजिएगा, तो 3 माइनस 2 से आपको डिवाइड करना होगा, क्लियर? अब चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, आपको बताना है a का शेयर और b का शेयर। अब चले एक बात बताओ, ये हमारा जो भी वैल्यू बताएगा दिस इज नथिंग बट कॉमन फैक्टर, ये हमारा कॉमन फैक्टर होगा। सुनो एक बात जरा सुनो, अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो इस रेशियो में a का शेयर क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, इस रेशियो में हमें b चाहिए, तो b की शेयर क्या है? तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर आइएगा, a का शेयर इसमें क्या है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर b का शेयर क्या है इस रेशियो में? इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, समझ में आ गया? ठीक है, और इस तरह से हमारा वैल्यू आएगा। हमें कैलकुलेटर की इसमें क्या जरूरत है? तो कैलकुलेटर की यह जरूरत है, सुनो, कि हमें कैलकुलेटर पर टाइप जो करना है, ये दोनों में जो कॉमन होगा ना उसको पहले टाइप करना है। ये दोनों में, इस दोनों के कैलकुलेशन में यह कॉमन है, तो मुझे ये पहले टाइप करना है, ठीक है? आप इस दोनों के कैलकुलेशन में क्या कॉमन है? 5000/1 कॉमन है, तो इसका काम हमें पहले करना होगा और उसके बाद हमें इधर का काम करना होगा। कैलकुलेटर में आप ऐसे करिएगा, जरा देखिएगा जी, कैलकुलेटर से आप ऐसे करिएगा, ये 25,000 टाइप कर लीजिए, तो प्लस 3 क्या हुआ? तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, इनटू का साइन दबाइएगा, इक्वल टू मत दबाइएगा, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि एक बटन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो इनटू। अब आपको क्या निकालना है? ए का शेयर निकालना है, तो बताइए इसमें ए का शेयर क्या है? तो 2 दबाकर इक्वल टू कर दो। अब एक मिनट रुक जाओ, नए बच्चे स्पेशली, 25,000/5 तो आपने कर दिया, अब आपको बी का शेयर निकालना है, तो 25,000/5 इंटू 3, ये दोबारा काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बी का शेयर टाइप करेंगे, यहाँ पर 3 टाइप करके इक्वल टू कर देंगे, कैलकुलेटर बी का शेयर ऑटोमेटिकली निकाल देगा। हमें इस बी के लिए 25,000/5 दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्लियर? इसी तरह से आप एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पर जैसे ए का वैल्यू निकालना है, तो 5,000 अब माई डिवाइडेड बाई, अब चलो बताओ 3 में से 2 को माइनस कर दो, तो ये 2 को माइनस करोगे तो 1 कर दोगे, उसके बाद फिर इनटू, अब ए का चाहिए, तो ए का क्या है? 2 दबाकर इक्वल टू कर दीजिए, ए का वैल्यू बताएगा। अब दोबारा 5,000 डिवाइडेड बाई 1 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी की शेयर टाइप करनी है, 3 टाइप करके इक्वल टू कर दीजिए, तो बी का शेयर आ जाएगा, 3 को टाइप करके इक्वल टू कर दोगे, बी का शेयर आ जाएगा, क्लियर? अच्छा एक बात जरा सुनिए, हेलो, 1 मिनट शांत रहिए बच्चे, आप कैलकुलेटर अपना अपना निकालिए, सारा खेल कैलकुलेटर पर करना है, तो कैलकुलेटर अपना अपना निकालिए। 25,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इक्वल टू करिए, कितना है? 10,000, मतलब है ए का शेयर 10,000 हुआ। अब 3 दबाकर इक्वल टू कर दीजिए, कैलकुलेटर आपको बी का शेयर बता देगा, 15,000, ये हो गया जी 15,000। अच्छा एक बात जरा सुनो, हेलो 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 हेलो, 15,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात जरा बताइएगा, हेलो इधर देखो, ये 25,000 इस दोनों का शेयर का सम है कि डिफरेंस है? सम है, तो बेटा यहाँ पर हम जीटी का बटन दबा देंगे तो 25,000 आ जाएगा, जीटी का बटन दबा दीजिए, देखिए 25,000 आया, नहीं आया? पड़ोसी को जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है उसको जरा कैलकुलेटर दे दो और उससे भी काम करवाना है, चलिए जरा करके बताइए। साउंड ऑफ, साउंड
हेलो, हाँ जी, समझ में आया? अच्छा एक बात जरा सुनो, हेलो, ये जीटी का बटन दबाए होइएगा तो 25,000 आ गया होगा, आया नहीं आया? लेकिन बेटा जब डिफरेंस की बात हो, सुनो 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 सुनो, तुम सब नए बच्चों को आ गया आंसर? आया? आंसर या नहीं आया? किसको नहीं आया तो बता दो, आगे ना। लेकिन बेटा डिफरेंस की जब केस होगा तो डिफरेंस के केस में जीटी, जीटी का मतलब होता है जी फॉर ग्रांड, टी मंथ्स टोटल, मतलब सभी को टोटल करना। सुनिए, जीटी ग्रांड टोटल, ये सभी को टोटल करना। क्लियर? अच्छा एक बात जरा सुनिए, हेलो, लेकिन ये जीटी बटन किसको टोटल करता है, किसको प्लस करता है? तो इक्वल टू के बाद जो नंबर आया, जहां भी जैसे इक्वल टू दबाया, इक्वल टू के बाद जो भी नंबर आया सबको प्लस करता है। तो इसलिए जीटी का बटन बड़ी सावधानी से बटन दबानी है, ऐसा नहीं कि किसी भी केस में प्रेस कर दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए जरा एक बात जरा सुन, लेकिन बेटा यहाँ तो माइनस है, तो यहाँ हम जीटी बटन नहीं दबा सकते। आप गलती से जीटी बटन मत दबा दीजिएगा, जीटी दबाइएगा तो ये 5,000 नहीं आएगा। जीटी जो है वह दोनों को प्लस करता है, तो आपको 25,000 आएगा, 5,000 नहीं आएगा। क्लियर? तो अब रहा सवाल, हेलो एक बात जरा सुनो, अब रहा सवाल कि मुझे डिफरेंस देखना है, यही करना है ना, डिफरेंस देखना है, तो वो काम हम कैसे करेंगे? क्लियर? तो एक बात जरा सुनो, हेलो, दूसरी तरीका, इस जीपी से कंफ्यूजन अगर हो तो आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ये कर सकते हैं कि हेलो बच्चे, कि आप इस दोनों को प्लस करना है, तो जिसको प्लस करना है आप उसके लिए एम प्लस का बटन दबाएंगे, एम फॉर मेमोरी, आप प्लस का मतलब मेमोरी में प्लस करना। जैसे आप एम प्लस प्रेस करेंगे, एम प्लस का बटन दबाएंगे, तो कैलकुलेटर इक्वल टू के बाद ए वाला रिजल्ट आया ना, इसको कैलकुलेटर में सेव करेगा, मेमोरी में सेव करेगा। ये प्लस का मतलब है इस नंबर के पहले प्लस की चिन्ह डालेगा कैलकुलेटर, बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद है इसको प्लस करना है, इसको भी तो प्लस करना है, तो इसके बाद फिर एम प्लस का बटन दबाइएगा, तो एम प्लस, क्योंकि इसको प्लस करना है तो इसको भी प्लस करना है। इक्वल टू के बाद आपको 15,000 आया हुआ है, तो 15,000 को प्लस करना है। इक्वल टू के बाद जो नंबर आता है उसको प्लस करना है, तो उसको करना है। और जब भी एम प्लस का बटन दबाएंगे तो इसकी रिजल्ट देखने के लिए एमआरसी का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, एमआरसी का बटन प्रेस कीजिएगा, तो इस दोनों को कैलकुलेटर प्लस करके आपको बता देगा। क्लियर? और प्लस करके बताएगा आपको 25,000 आएगा, करके देखिए, करिए जरा, 25,000 बाई 5 इंटू 2 इक्वल टू एम प्लस 3 इक्वल टू एम प्लस, और एमआरसी का बटन दबाइए, करिए करिए करिए, जल्दी करिए। 2 के बाद इक्वल टू दबा दिया, एम प्लस दबाइए, उसके बाद 3 के बाद इक्वल टू दबाइए, अब फिर एम प्लस दबा दीजिए, अब एमआरसी का बटन दबाइए, एमआरसी का बटन दबाना है। हो गया? देखो आया सर? नहीं आया आपको, मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने से कैलकुलेटर से दिखा रहा हूं, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, सुनो, वो तो आएगा ही, कहां जाएगा? हेलो, आप जरा देखिएगा जी, मैं आपको अपने कैलकुलेटर से दिखा रहा हूं, 1 मिनट देखो बेटा, कैलकुलेटर तुम्हारे सामने है, हमारा कैलकुलेटर नकली वाला है, बिना पैसा वाला है, तुम्हारे पास पैसा वाला, लेकिन सुनो एक बात रखो, 25,000 टाइप किया, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, इक्वल टू कर दिया, 10,000 आ गया ना, ये एम प्लस बनाएंगे। लेकिन तुम अपने कैलकुलेटर पर सुनो, 3 दबाकर इक्वल टू कर दो तो तुम्हारा 15,000 आएगा, मेरे कैलकुलेटर में वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर बिना पैसा वाला है, ठीक है? आप देखिएगा, 3 दबाकर इक्वल टू कर देंगे, 3 ही दिखा रहा है, ठीक है? तो मुझे तो करना पड़ेगा ना यार, मैं तो करूंगा काम, अभी क्या करूंगा?
ये है नो थैंक्स, हो गया। अब फिर दोबारा 25,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इक्वल टू करना होगा। अब फिर m प्लस दबाना, तो दोनों क्या m प्लस दबा दिया। सुनिए MRC का बटन दबा दीजिए। देखिए 25,000 आया। तुम भी अपने कैलकुलेटर पर देखो 25,000 आया। अरे आया या नहीं आया? देखा सुनिए, यह टेक्निक आपको सिर्फ सीए फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे टैक्स हो, चाहे दुनिया का कुछ भी हो, सब में ये काम आएगा। ठीक है, इस सब में काम आएगा। हेलो, एक मिनट शांत रहिए जी। हल्ला करने वाले बच्चे, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए नहीं बैठा बच्चे, मेरी आवाज सुनो आप, ठीक है। एक बार जरा सुनो। अब यहाँ देखो कैलकुलेटर के, इस पर देखो, हेलो, यहाँ देखो कैलकुलेटर पर देखिएगा जी, कैलकुलेटर के ए स्क्रीन है, यहाँ देखो ना, फिर देखना रहिए। अरे बेशरम बच्चे, यहाँ देखो ना, मैं कह रहा हूं यहाँ देखो, तो देखो ना, मुझे देखो, इसको देखो, ठीक है। एक बार जरा सुनो, यहाँ एम दिख रहा है, कभी जीटी दिखेगा, ए 2 नंबर दिखेगा, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक आप आगे कोई भी काम शुरू मत कीजिएगा, नहीं तो तुम्हारे कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, गलतियां हो सकती, ठीक है, क्लियर ना। एक एम है, जीटी बटन भी हो सकता है, जीटी भी यहाँ दिखा सकता है, तो अब उसको हटाना है, तो हटाने के लिए 2 काम, सुनिए एक बार जरा सुनिए। आप सबसे पहला काम, एसी मैंने ऑल क्लियर, तो ऑल क्लियर बटन दबा दीजिएगा, तो अभी ये हटेगा नहीं। ऑल क्लियर है, स्क्रीन पर जो कुछ भी है उसको क्लियर करेगा, मेमोरी को एसी क्लियर नहीं करता, मेमोरी में जो छपा हुआ है, टाइप किया हुआ है, कैलकुलेटर उसको एसी ये बटन जो है क्लियर नहीं करता, उसको हटाता नहीं है। तो उसको हटाने के लिए ये एमआरसी का बटन दबाते हैं, तो एमआरसी का बटन जब एक बार दबाइएगा तो कैलकुलेटर के स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन हटेगा नहीं। अब इसीलिए हटाने के लिए एमआरसी, मेमोरी से हटाने के लिए, स्क्रीन से हटाने के लिए नहीं, मेमोरी से हटाने के लिए एमआरसी के बटन को 2 बार प्रेस करते हैं। आप एमआरसी के बटन को 2 बार जब प्रेस करेंगे ना, यह एम हट जाएगा, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वो नहीं हटेगा, मेमोरी से जो मेमोरी में सेव है वो हट जाएगा। बात क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, तो इसलिए है। और एमआरसी का बटन है, हम रिजल्ट देखने के लिए यूज करते हैं कि रिजल्ट क्या आया, उसको देखने के लिए यूज करते हैं। एम माइनस का मतलब स्क्रीन पर जो नंबर है उसको कैलकुलेटर मेमोरी में भेज देगा, और माइनस का मतलब है उस नंबर के पहले कैलकुलेटर माइनस का साइन डालेगा, ठीक है। ये मिनी कैलकुलेटर, मिनी कंप्यूटर है। अच्छा, एम प्लस का मतलब हुआ यहाँ पर जो भी नंबर है उस नंबर को कैलकुलेटर मेमोरी में सेव कर देगा, और प्लस का मतलब हुआ उस नंबर के पहले कैलकुलेटर प्लस की चिन्ह डालेगा, ठीक है, ये डाल देगा। और एमआरसी मेमोरी रिकॉल, एमआरसी का मतलब है कि जो कुछ भी कैलकुलेटर के मेमोरी में है, कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट करके प्लस माइनस जो भी करना है वो करके आपके स्क्रीन पर ला देगा। ये है एमआरसी का बटन का काम, समझ में आ गया? बोलो किसी को कोई दिक्कत? अब देखिएगा, मैं एमआरसी का बटन, एम हटा नहीं ना है, एमआरसी का बटन एक बार और दबाऊंगा, ये 25,000 आया, हटा नहीं है, एक बार और दबाऊंगा, ये देखिए एम प्लस, एम हट गया। आप देखिएगा ये एम हट गया, दोबारा दबाया तो, लेकिन स्क्रीन पर का जो नंबर है वो नहीं हटा। अब चाहेंगे आप कि इस नंबर को फिर आगे इस्तेमाल करना है, तो आप इसको दोबारा इस्तेमाल के लिए एम प्लस एम माइनस का बटन जो भी दबाने की जरूरत पड़ेगी वो आप कर सकते हैं। आप इसके बाद जरा देखिएगा, मैं फिर एम प्लस दबा दूंगा, तो स्क्रीन पर जो भी नंबर दिख रहा है कैलकुलेटर उसको सेव कर दिया, मेमोरी में सेव कर दिया, प्लस डाल दिया। अब इसको हटाना होगा तो आप नहीं, एक बार देखिएगा, एक बार दबा, ये देखिए एसी का बटन दबा दिया तो कैलकुलेटर के स्क्रीन से हट तो गया, लेकिन मेरा मेमोरी नहीं हटा, मेमोरी में अभी भी 25,000 है। आप एमआरसी दबाइए, देखिए फिर वापस 25,000 आ गया। फिर इस वापस 25,000 को हटाना होगा तो आप एमआरसी का बटन एक बार और दबाइए। तो एमआरसी का बटन जब भी इस नंबर को भी, सुनो, इस नंबर को भी और मेमोरी को भी
दोनों को हटाना है तो पहले एमआरसी का बटन 2 बार दबाइए, उसके बाद एसी दबाइएगा, तो कैलकुलेटर के मेमोरी से और स्क्रीन से पूरा साफ हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात और सुन लो। हेलो, एक बात और सुन लो। जीटी बटन, कभी कभी कैलकुलेटर में जीटी भी दिखाई देता रहेगा, तो जीटी बटन को हटाने के लिए आपको जीटी वाला ही बटन दोबारा दबाना पड़ेगा। एक बार दबाइएगा, स्क्रीन पर आ जाएगा, हटेगा नहीं। उसी जीटी बटन को दोबारा जब प्रेस करेंगे तो जीटी का बटन जो यहाँ पर जीटी दिखाई देता है ना, वो हट जाएगा। ये रहेगा बच्चे, ये रहेगा। ये बताता क्या है? 000 का मतलब है डेसिमल के बाद के 3 डिजिट को है कवर करता है, ये बताता, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके कैलकुलेटर में 1 0 दिखाता होगा, इस कैलकुलेटर में 3 0 दिखा रहा है ना, देखो अपने कैलकुलेटर में। अब जब ऑन करोगे तो 0 दिखाई देगा। एक साइड में 0 है, नहीं है? अरे तो ये मैं भी तो बोल रहा हूं कि एक ही 0 है तेरे कैलकुलेटर में, मेरे में 3 दिखा। ठीक है, हेलो। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट बता दिया बच्चे। अब आपको करना है ये वाला काम, ये वाला काम। तो इस वाले काम को करने के लिए यहां पर जरा देखो, ज्यादा कौन होगा, शेयर किसकी ज्यादा है, बी का कि ए का? बी का। तो बी डिफरेंस है, तो बच्चे बी के लिए m प्लस दबाओगे और ए के लिए m माइनस दबाओगे, और दोनों की डिफरेंस 5000 होना चाहिए, तो इसके लिए एमआरसी का बटन दबाओगे। देखो 5000 आया, करके देखो। नहीं आया? नहीं आया? करो करो करो। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है पड़ोसी के कैलकुलेटर लेकर हेल्प ले लीजिए, कैलकुलेटर ना दे तो छीन लीजिए, आप फिर काम करके वापस कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी, हो गया, क्लियर? अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, ये हो गया पॉइंट, प्लस डिफरेंस और प्लस करने का काम। ठीक है ना जी? अब इसी पैटर्न पर बच्चे हम कुछ आपको सवाल और बताते हैं, और वो सवाल ये है कि जरा एक बात जरा सुनिएगा। हेलो, बोलिए मत। अब मुझे है इसी के बेसिस पर मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए। हेलो, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, ये तो हो गया ना जी? 1 मिनट शांत रहिए। हमारे जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स में ये काम आएगा जो मैं पहले बता रहा हूँ, काम करने से पहले मैं बता रहा हूँ, जरा देखिएगा जी। हेलो, जैसे मान लिया कि 40 डिवाइडेड बाई 70 है, रेशियो क्या आएगा? 4/7 आएगा। आप एक काम करिए, ये ऊपर वाले को ऊपर वाला से डिवाइड करिए, नीचे वाले को नीचे वाला से डिवाइड कीजिए। देखिएगा 40 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 70 नीचे है, तो नीचे वाले कौन सा रेशियो नंबर है, इससे डिवाइड करोगे। इस दोनों को प्लस कर दो, 70 प्लस 40 कितना हुआ? बोलो, 110। तो ये देखोगे, ये दोनों का सम है ना, तो रेशियो के दोनों सम को, दोनों टर्म के सम करके डिवाइड करना है, मतलब है 7 प्लस 4 करके डिवाइड करना है। 7 प्लस 4 11 से डिवाइड करना है। अच्छा एक बात जरा सुनिए, इस 70 में से आप 40 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 30। ये दोनों का डिफरेंस है ना, तो आपको डिवाइड करना है, डिफरेंस है 70 माइनस 40, ज्यादा माइनस कम है, तो ज्यादा रेशियो में ज्यादा कौन है? और -4 इक्वल टू 3 से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा दैट विल बी द कॉमन फैक्टर। तो क्या होगा हमारा? कॉमन फैक्टर होगा।
तो बच्चे एक बात जरा सुनो, यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर कितना आया? 10। ये कॉमन फैक्टर कितना आया? 10। ये कितना आया? और ये कितना आया? और इसको दोनों को किस नंबर से कटा पाइएगा? इस दोनों नंबर को किस से डिवाइड करिएगा कि रेशियो बन जाए? तो जो नंबर होता है उसी को ना कॉमन फैक्टर बोलते हैं। वह नंबर जो जिससे इस दोनों को डिवाइड करे दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। इस दोनों को किस नंबर से कटाओगे? अरे बोलो ना, किससे कटाओगे? 10 से। तो इसलिए 10 को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया? तो देखिए हर केस में आपको 10 आया कि नहीं आया? आया ना? तो अब आप इस बात को याद रखिएगा, पढ़ाने के लिए बता दिए, लेकिन यही चीज हमारा ट्रिक्स का काम करता है। यही चीज हमारा ट्रिक्स के जैसे काम आता है। क्या? अगर खाली न्यूमरेटर दिया है, कहेगा कि ऊपर वाला वैल्यू दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें इससे डिवाइड कर लीजिएगा, आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। आपको हो सकता है कि एक रेशियो है, ये ना दिया हो, खाली नीचे वाला दिया हो, तो नीचे वाले को इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन में इस दोनों का जोड़ दिया हो, जैसे इससे पहले ये बताया, तो आप इस दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दीजिएगा, रेशियो के दोनों पार्ट को प्लस करके डिवाइड कीजिएगा तो आपको कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है? आपको डिफरेंस दिया हो, जैसे इधर वाला है, तो डिफरेंस करके हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा कॉमन फैक्टर आएगा। इस तरह से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्लियर? बोलो किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। चलते हैं, जरा जरा देखिएगा जी। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं और वो जरा देखिएगा जी। हेलो, ठीक है जी, इधर ध्यान दे देना जी। ये है टाइप 8, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है जी। टाइप 8, टाइप 8 आपको नहीं बताया है? नहीं बताएंगे? टाइप 8 अभी तो नहीं करा है तुम लोग को? टाइप 7 तक कराया। अच्छा, 1 मिनट शांत रहिए जी। हेलो, ये जरा देखिएगा जी, आपसे कहता है कि 7:10 है। अब ए रेशियो दिया हुआ है और इस दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस दिया हुआ है, तो अभी अभी सवाल आपको बताया कि डिफरेंस दिया होगा तो आप क्या करोगे? तो 105 डिवाइड है। तो एक बात जरा बताइए, रेशियो है, ये जो 105 है बेटा, ओहो इधर देखो ना, 105 है, ये प्लस है कि माइनस, पॉजिटिव है कि निगेटिव? ये बेशरम बच्चा, 105 पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। तो मुझे ये बात ध्यान रखना होगा कि किसमें से किसको माइनस करेंगे। रेशियो का जो दोनों टर्म है उसमें से किसको माइनस करेंगे कि प्लस आएगा। ये नहीं कि फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लिए बेटा, सब 10 में से 7 माइनस करोगे तब प्लस आएगा। तो बच्चे यहाँ पर 10 - 7 मतलब 3 से डिवाइड करना होगा, तो आपको एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। एक क्या आएगा? कॉमन फैक्टर आएगा। अब आपको जिसकी नंबर निकालना है वो निकाल सकते हैं। आपको कौन सा नंबर निकालना है? पहला का निकालना है। तो पहला का नंबर क्या है? तो 7 = कर दीजिए। आपको दूसरे का नंबर चाहिए, तो दूसरे का नंबर चाहिए तो 10 = कर दीजिए, ये होगा। लेकिन बेटा एक बात जरा सुन लो। हेलो, आपको यहाँ पर GT बटन दबाएंगे तो कैलकुलेटर इस दोनों को प्लस करेगा जो 105 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 105 इज नॉट द सम ऑफ दोज नंबर्स, इट इज द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स। हेलो, तो ये प्लस, इसलिए GT का बटन दबाने की गलती मत करिएगा। क्या करिएगा? इसके केस के लिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसके लिए कौन सा बटन दबाएंगे? और इसके लिए M+ और M- की जब यूज करते हैं तो रिजल्ट देखने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं? MRC का बटन दबाकर देख लीजिए 105 आता है कि नहीं। करो जी, करो, अपने अपने कैलकुलेटर से करो। अपने अपने कैलकुलेटर से करो। देखो आया, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया, नहीं आया? आ गया? आ गया ना जी। अच्छा एक बात जरा सुनिए। हेलो, जिस किसी को नो आया एकदम फटाफट बोल दो कि हाँ सर नहीं आया। किसी को कोई दिक्कत? नए बच्चे स्पेशली यार, ये तो लव लेटर लिख रहा है, हे भगवान।
अरे यार इधर वाला देख लो ना, बाद में लिख लेना लेटर। इधर देखो, अब सुन ही नहीं रहा। हाँ जी, तब ये क्या है, ठीक है। जवानी में नहीं जो कमाओगे तब बुढ़ारी में कैसे खाओगे, समझ गए। एक बात जरा सुनो, इसलिए बेटा पढ़ लो। इधर देखो, बाद में लेटर लिखना। इधर देखो, इधर देखो बेटा, एक बात जरा सुनो। ये तो तरीका समझ में आ गया ना। मेरा ये पूछना था बेटे, एक मिनट सुनो, मेरा ये पूछना था कि आपको मेरा ये जो पूछना था कि मैंने आपको जो एक तरीका समझाया वो आपको समझ में आया, समझ में आया। उधर इसको आ गया जी, और हीरो होंडा लाल समझ में आ गया। चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, नहीं है ना जी, नहीं है ना। चलिए एक बार जरा सुनिए, एक टेक्निक हो गया, हम दूसरी टेक्निक भी बता रहे हैं, दूसरी तरीका बता रहे हैं, वो जरा देखिएगा जी। ये तरीका मैं हटा रहा हूं बच्चे, एक बार जरा सुनिए। हेलो, एक मिनट बोलिए मत। दूसरा तरीका है हमारा है गो बाई चॉइसेस। दूसरा ट्रिक्स है गो बाई चॉइसेस, जो सबसे ज्यादा फेमस ट्रिक्स है मेरा, स्पेशली GBC, GBC, गो बाई चॉइसेस। ठीक है, हो गया। अब कुछ लोग है हमारा GBC, सी तो अब बोल नहीं सकता, तो अब बोलता है GBO। अब वो कहेगा कि भाई अब कॉपी कैसे करें उनका सर का, तो अब बोलता है GBO, गो बाई ऑप्शन। समझ गया। तो इस तरह से है। एक बार जरा सुनिए। हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा, एक मिनट शांत रहिए। इस रेशियो में दूसरा ट्रिक्स जो बता रहा हूं उसको जरा देखिएगा। हेलो, ये जरा देखोगे, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ऑप्शन में हमारा पहला नंबर जो होगा छोटा होगा और दूसरा नंबर बड़ा होगा। तो पहला नंबर छोटा है, दूसरा बड़ा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। यार ये लॉजिक हमारा काम यहाँ नहीं कर पाया, ठीक है, तो मुझे अब और सोचना पड़ेगा। दूसरा बात जरा सुनिए। हेलो, हाँ जी, एक बार जरा सुनिए। डिफरेंस है 105, इसमें से इसको माइनस करिएगा, सब के सब 105 देगा आपको। ये भी हमारा काम नहीं किया, एक ही हमारा काम करेगा, वो है यह। सुनिए, ये पहला है, तो पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से डिवाइड करोगे तो कॉमन फैक्टर आएगा ना। तो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो ना, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 200 में 7 से और 305 में 10 से डिवाइड करो, देखो इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। आप 185 में 7 से और 290 में 10 से डिवाइड कीजिए, इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दूसरा भी हमारा ठीक नहीं है। 245 में 7 से और 350 में 10 से डिवाइड कीजिए, देखिए इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये वाला टेक्निक भी आपको काम करना है और इसको भी आपको करना है। देखिएगा जी, इस टाइप का क्वेश्चन आप CA इंस्टीट्यूट की किताब में अगर ढूंढेंगे तो शायद ही मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बच्चे एक बात जरूर सुन लो। हेलो, CA इंस्टीट्यूट की किताब में ढूंढेंगे तो शायद ही आपको मिलेगा। लेकिन मेरिट की बात यह है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो वह CA फाउंडेशन के पेपर में आ चुका है, और वो मैं इसको मिटा रहा हूं, और वो है यह, ये जरा देखिए 2006 में आ चुका है, आ चुका है ना। चलिए, ये है आपका द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। याद रखिएगा, स्क्वायर्स। हेलो बच्चे, स्क्वायर्स। सुनिए, एक मिनट शांत रहिएगा जी। स्क्वायर्स का काम करना है, दो तरह से आप काम कर लीजिए, एक तो गो बाई चॉइसेस और दूसरा कॉमन फैक्टर निकालेंगे। चलिए जरा एक बात जरा बताइए, सबसे पहले GBC का इस्तेमाल करना है। GBC का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सुनिए एक बात जरा सुनिए। पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से डिवाइड कीजिए, तो इक्वल आना चाहिए, आ रहा है, देखिए आ रहा है या नहीं। 12/2, 18/3, इक्वल आया। 16/2, 24/3, 8, इक्वल आया। 14/2 और यहाँ 21/3, ये भी इक्वल आया। यार मेरा तीनों का तीनों इक्वल आ रहा है, मतलब ये डिवाइड वाला हमारा जो तरीका है उससे हम किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर पाए, हटा नहीं कर पाए। ठीक है जी, ठीक है ना जी। KBC में देखता है ना 50-50,
तो ये है एलिमिनेशन मेथड। नहीं, ठीक है। एक है ना, एक अभी जीती है 12.5 लाख रुपए, नेहा बांगर, डॉक्टर थी, उत्तरांचल की। हाँ, अरे हो, ठीक है। हेलो, अब जरा एक बात जरा सुनो। तो हमारा गो बाई चॉइसेस काम करता है बच्चे, एक बात जरा सुनो, ठीक है। तो 1 मिनट सुनो, उसमें एलिमिनेशन है। अब ये समझ नहीं आया तो 50-50 लगा दो, तो 50-50 लगा दो, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा ही। अब ये 50-50 एक पर लगा दिया, और ओजोन का लिखा हुआ था एक जगह, H2O लिखा हुआ था। अब बच्चा को समझ ही नहीं है, वो एक मैडम थी उड़ीसा की, हाँ जी। तो अब ओजोन इसमें कौन है, O2 है, एक लिखा था O, यहाँ लिखा था O2, यहाँ O3, H2O। अब उसको तो आता नहीं, इंग्लिश का टीचर, उसको कहाँ समझ आएगा कि H2 क्या होता है और O2 क्या होता है ना। तो अब वो तो नहीं आया। फिर उसके बाद क्या की, 50-50, तो क्या कंप्यूटर जी इसको हटा दिए। तब उसके बाद है तो भैया ए होगा नहीं, ये तो पानी का है, उतना याद था, तो कहा ये होगा, तो टिक लगा दिया। तो इसमें है हमारा 50-50 भी हो गया, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड भी हो गया। सुनिए, 1 मिनट शांत रहिए, सुनो 1 मिनट शांत रहो। हेलो, तो यहां पर जब हम टर्म को, नंबर को रेशियो के टर्म से डिवाइड करते हैं, तो इक्वल मुझे सब में आया, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यार तीनों में से हटाऊं किसको, एलिमिनेट किसको करूं, ये मैं नहीं बता सकता। तो नहीं बता सकता तो आप दूसरे वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन पर आएगी, ठीक है। अब चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, स्क्वायर का डिफरेंस। हेलो, नहीं बच्चे, स्पेशली जैसे 2 का स्क्वायर करना है, तो कैलकुलेटर के बाद 1 मिनट शांत रहिए, 2 के बाद पावर 3 करना है। तो सुनिए, 1 मिनट शांत रहिए जी। इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 8 होता है ना। एक काम आपको करना है कैलकुलेटर से, तो ऐसे करना है, 2 पावर पॉजिटिव है कि निगेटिव, हेलो, पावर पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई का बटन दबाइएगा, निगेटिव होगा तो माइनस का बटन, डिवाइड का बटन दबाते हैं, वो बाद में बताऊंगा। मल्टीप्लाई का बटन, पावर कितना है, जितना पावर हो उससे एक कम बार इक्वल टू का बटन दबाइए, इक्वल टू का बटन यहां 2 बार दबाइए। आप देख लीजिए, कैलकुलेटर आपको 8 दे देगा। आपको यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो 2 के बाद मल्टीप्लाई, पावर कितना है, 2 है, तो इक्वल टू का बटन कितने बार दबाओगे बेटा, 1 बार। तो 1 बार प्रेस कर दोगे, कैलकुलेटर आपको 4 दे देगा, 2 × 2 4 दे देगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं यार, कर लो। हेलो, कर लो बच्चे, कर लो, ठीक। 1 मिनट शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए जी, आप कर लीजिए। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, आ रहे हैं जी। हेलो, 1 मिनट शांत रहिए। ये सारा टेक्निक जो है हमारा टेस्टेड है, इसलिए परेशान मत होइएगा। आपको एक बार जरा सुनो, हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा जी। आपको एक किताब हमारी है, ये हमने किताब लिखा है, कैलाश ठाकुर सर, जो तुम्हारे सामने है मैंने लिखा है, और ये भी किताब हमारा ही है, ठीक है। सीए फाउंडेशन क्विकर, मतलब फास्ट कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेटर और शॉर्टकट ट्रिक्स, फास्ट कैलकुलेशन के लिए कैसे किताब करती है, ठीक है। टैक्समैन पब्लिकेशन से है, सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल। बेटा सेल्फ तो है, बट सेल्फ से ज़्यादा हम खुद देते हैं, इसमें जितना होगा उसका करीब 50 गुना ज़्यादा आउटपुट मैं देता हूँ तुम्हें, ठीक है। इस किताब में जितना होगा उससे ज़्यादा, ठीक है। हेलो, अच्छा, यहाँ पर जरा देखिएगा, ये हमारा क्रैकर है, क्रैकर है, इसमें है 6th एडिशन का है, अब 7th एडिशन आएगा अगला 12वें, तो पेपर के बाद ये है, इसमें भी हमने कैलकुलेटर ट्रिक्स ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो फायदा करता है, इसमें फायदा करता है। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा, हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा ना जी, क्लियर। अब उसके बाद जरा देख लो, हेलो, अब जरा एक बात जरा सुनो, क्लियर। तो उस पैटर्न को मैंने बता दिया, यहां पर जरा देखो, हेलो, वो भाई चॉइसेस जब जाओगे
तो मुझे ये जरा देखिएगा जी, ये दोनों के स्क्वायर का मुझे क्या है, डिफरेंस है कि प्लस है, डिफरेंस है। तो 12 का स्क्वायर और ये 18 का स्क्वायर दोनों होगा, और ये डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो एक बात बताइएगा, 18 स्क्वायर के पहले प्लस डालेंगे कि 12 स्क्वायर के पहले? वही बेशरम सुनता कम है यार, फिर से सुनो, इधर देखो, ये डिफरेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इस दोनों का डिफरेंस मुझे प्लस आना चाहिए। तो 18 स्क्वायर के पहले प्लस की साइन डालोगे कि 12 स्क्वायर के पहले? 18, ये ज्यादा है ना, तो इसके लिए m प्लस दबाओगे, इसके लिए तो कैलकुलेटर से आप ऐसे करिएगा, इसके लिए 18 इंटू इक्वल टू एक बार m प्लस दबा दीजिए, इसके लिए 12 इंटू इक्वल टू एक बार और m माइनस दबाइए, और उसके बाद MRC का बटन 2 बार दबाइए। देखिए 320 आ रहा है, देखो देखो, आया नहीं आया? नहीं आया, कैलकुलेटर को फेंक दो, नहीं आया तो ऑप्शन ए गलत है, फिर ऑप्शन ए से नहीं आया ना, नहीं आया तो ऑप्शन ए गलत है। आप ऐसा ही काम ऑप्शन बी पर करिए, ऑप्शन बी पर करो ऐसा ही काम। अरे बच्चे ऑप्शन बी पर कर लो ना, ये जो ऑप्शन बी है इस पर आप करिए। ये देखिएगा जी, 16 इंटू इक्वल टू 16 स्क्वायर आ गया, इसको माइनस करना है तो m माइनस दबाइए। 24 इंटू इक्वल टू, ज्यादा है तो m प्लस दबाइए। आंसर देखना है तो MRC का बटन 2 बार दबा दीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर का मेमोरी खाली रहेगा। देखिए 320 आया, 320 आया या नहीं आया? नहीं आया, जिसको नहीं आया वो हाथ उठाओ। तेरे पास कैलकुलेटर है? दोनों दान में हमको दे दो, तुम नया खरीद लेना, ठीक है? सबसे पहले बताओ, कैलकुलेटर का स्क्रीन क्लियर है? दिखाओ। अब क्या करो, 12 क्या है ऑप्शन बी में? 16 है ना, 16 के बाद इंटू इक्वल टू का बटन दबाइए और m माइनस दबाइए। अब बार बार मत दबाइएगा, m माइनस एक ही बार दबाइए। अब दूसरा, अब AC वगैरह मत दबाया करो। अब उसके बाद 24 के बाद इंटू दबाओ, इक्वल टू का बटन दबा दो और m प्लस दबाओ। अब MRC का बटन दबाओ, आ गया? तो कौन सा दुनिया में था? यहां पड़ेगा, ध्यान रखेगा मेट्रो स्टेशन पर, तो बेटा कहां से होगा? ठीक है, हेलो। अरे एक्स को गोली मारो यार, फाउंडेशन का पढ़ाई कर रहे हैं हम, 11 12 नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, फाउंडेशन की पढ़ाई करना है ना हमें 11 12 थोड़ी करना है। हाँ जी, तो देख लो 320 आ गया, कर लोगे ना? अब कर लोगे, कर लोगे बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा। हेलो, पॉइंट क्लियर? किसी को दिक्कत अगर हो तो अभी बोल लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ चलूं? तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये हो गया आंसर। आप इसी को स्क्वायर के रूप में भी आप कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर बच्चे अगर निकालना है, हेलो, कॉमन फैक्टर निकालना है, ये 320 है ना, ये 320 है ना? अच्छा एक बात बताइए, 320 दोनों का डिफरेंस है कि प्लस है? डिफरेंस। डिफरेंस है तो माइनस की साइन डालोगे, लेकिन डिफरेंस में स्क्वायर्स का डिफरेंस है। डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर्स का डिफरेंस है। तो बेटा दोनों फैक्टर को स्क्वायर करके माइनस करोगे। अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो पॉजिटिव है तो 3 स्क्वायर को पहले और 2 स्क्वायर को बाद में, 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसके बाद है इक्वल टू दबा दीजिएगा, इक्वल टू दबा दिए बेटा, ये जो वैल्यू आएगा इस एक कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। आप जरा एक बात बताइए, आपने 9 को क्या किया, 3 को क्या किया, स्क्वायर किया है ना? तो हमें कोई भी नंबर का स्क्वायर थोड़े चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्क्वायर नहीं चाहिए ना? तो आपने यहाँ स्क्वायर किया है,
तो आप इसका रूट निकालेंगे, तब कॉमन फैक्टर आएगा। अगर मान लेते हैं पावर 3 दिया है तो क्यूब रूट निकालेंगे, अगर पावर 4 दिया है तो फोर्थ रूट निकालेंगे, पावर 5 दिया है, पावर 5 का डिफरेंस है तो फिफ्थ रूट निकालेंगे। समझ में आया? यहां पर पावर क्या है? 2 है, 2 है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ क्या लगाते? क्या लगाते? क्यूब रूट। अगर यहाँ 4 होता तो फोर्थ रूट लगाते। समझ में आ गया ना? इस तरह से हमारा कॉमन फैक्टर आएगा। आप करके देखिए कैलकुलेटर पर। 8 आया तो 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब इनटू पहला चाहिए आपको, तो इनटू पहला वाला फैक्टर कितना है, इक्वल टू दबाइए। अब जरा देखिएगा, ये डिफरेंस चाहिए ना बच्चे, ये छोटा वाला है तो m माइनस दबाइए, और उसके बाद है 3 दबाकर इक्वल टू कर दीजिए, यहाँ m प्लस दबाइए, IMRC का बटन दबाइए। देखिए 320 आ रहा है, देखो आया? अरे नहीं आया, तुम अपने कैलकुलेटर पर देखो ना करके। हमने लिख दिया आ गया ये मत मानो, कभी कभी गलती भी हो जाता है। अरे हम लोग को यहाँ 4 आया था ना, ये 4 आया है, ये 8 आया था, रूट 8 आया था, तो 8 इंटू 2 16 आया होगा, और ये होगा 24 आया होगा। और दोनों का डिफरेंस है बच्चे, 1 मिनट, डिफरेंस यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, गलती हो गई। अरे बेटा ये स्क्वायर का डिफरेंस है ना, तो हमें ये स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए ना, तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करके, तब मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दबा कर m माइनस करेंगे, ये कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करेंगे, तब है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये आपका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस का एक काम छोड़ दीजिए, आपका ए वाला नंबर आ गया होगा। फिर से एक बार बोल देता हूं, पहला तरीका गो बाई चॉइसेस बताया, पहला तरीका जीबीसी से बताया, क्लियर है? दूसरा तरीका आपको ऐसे बताया, ऐसे बताया। अब क्या कीजिए, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 320 डिवाइड, ए स्क्वायर का डिफरेंस है तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ले लीजिए, 3 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, अब फिर स्क्वायर है, रूट लगा दीजिएगा, कॉमन फैक्टर आएगा, इंटू 2 कर दोगे तो आपको पहला नंबर आएगा, अब 3 टाइप करके इक्वल टू कर दोगे दूसरा नंबर आएगा। ये एमआरसी का चक्कर में मत पड़िएगा। क्यों नहीं पड़िएगा? क्योंकि ये स्क्वायर का डिफरेंस है, ठीक है? स्क्वायर करके आपको अगर डिफरेंस करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम स्क्वायर तो किए नहीं थे, तो भाई डिफरेंस हमें 320 कहाँ से आएगा, हमें तो डिफरेंस 8 आएगा, ठीक है? 24 माइनस 16 8 आएगा, है ना जी? तो इसलिए बात ध्यान रखना है। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, हेलो, 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू, बस आपको ये नंबर आएगा, क्लियर? बेटे 1 मिनट सुनो, हेलो, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, 2 तरीका बताया, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक है? गो बाई चॉइसेस, वो ज्यादा अच्छा है, वही करो, ठीक है? चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, गो बाई चॉइसेस ज्यादा अच्छा है तो गो बाई चॉइसेस लगा दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जी, हेलो, क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट शांत रहिए बच्चे, 1 मिनट शांत रहिए, सुनिए। कहता है पी क्यू आर 3 सिटीज है, रेशियोज एवरेज टेम्परेचर, पी और क्यू का रेशियो ये दिया हुआ है, एंड बिटवीन पी एंड आर का ये रेशियो हमें दिया हुआ है, तो कहता है क्यू और आर का हमें रेशियो बताओ। हेलो, अरे यार सुनो इधर देखो, किसका रेशियो बताओ? क्यू और आर का रेशियो बताओ, यही पूछ रहा है ना? अच्छा एक छोटा सा बात बताइए मुझे, एक छोटा सा बात बताइए, हमारे इसमें 3 टर्म है, एक कौन है? पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में मुझे पी नहीं चाहिए, क्यू और आर के बीच का रिलेशनशिप चाहिए, तो जहां भी पी होगा हम पी को हटाएंगे ना,
आपके पास P/Q दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 11/12 और हमें दिया हुआ है P/R और ये दिया हुआ है 9/, और दो ही चीज हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, यही दो चीज दिया हुआ है एंड वी हैव टू एलिमिनेट P फ्रॉम द रेशियो। तो आप क्या करोगे? अब सोचो, इसी के लिए दिमाग लगाना है, ठीक है जी, इसी के लिए दिमाग लगाना है। अच्छा एक बात जरा सुनिए, हमें निकालना है Q और R का वैल्यू, यही निकालना है ना, यही निकालना है ना जी। सुनिए इधर देखिए, अब इधर देखिए, अब आप क्या करिएगा, क्या करिएगा बताइए, एक बात जरा सुनिए। हेलो, Q ऊपर है, R नीचे है, तो जिस रेशियो में Q होगा उस रेशियो में Q को ऊपर रखो, ऊपर कर दो, और जिस रेशियो में R है उस रेशियो में R को नीचे रखो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस रेशियो में R नीचे है तो इस रेशियो को छेड़छाड़ नहीं करना, इस रेशियो में Q नीचे है, होना क्या चाहिए? ऊपर, तो इसको उल्टा कर दो, एक Q ऊपर आप P नीचे, तो राइट साइड को ऊपर उल्टा चेंज करोगे, ये कितना आएगा? 12/11, 12/11 होगा ना, 12/11 होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप हट जाएगा। तो अब जरा एक बात जरा सुनो, Q/P आई हो गया P/R, Q/P आपका है 12/11, ये कितना है? 9/8। अब दोनों को क्या करो, P खत्म, ये कैंसिल होगा, ये हो गया, और कुछ कैंसिल होने वाला है? लेफ्ट साइड में कौन बचा? राइट साइड में 3 × 9 27, 11 × 2 22, किसी ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन? तो हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? फटाफट कॉपी करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी कर लो और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है। और एक बात याद रखिएगा जी, रेशियो प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से आया हुआ है, टाइप 8 से। हो गया? हो गया जी? नहीं हुआ? नोट कर लिया? नोट तो कर लिया ना? नोट कर लिया तो मैं हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात जरा सुनिए, हेलो बच्चे, 1 मिनट शांत रहो जी। क्वेश्चन नंबर 4 तुम में से कौन कौन कर लिया? तुम लोगों में से क्या किया? गुड। बेटे एक बात जरा सुनो, रेशियो कहता है, हेलो 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 इधर देखो, रेशियो कहता है कि कंपेयर करना है, रेशियो का काम है कंपेयर करना। क्या काम है? कंपेयर करना। तो कंपेयर करना है तो बच्चे एक बात जरा सुन लो, हेलो
तो भाई जब लड़ाई जो होगा तो बराबरी में लड़ाई होगा तब ना पता चलेगा कि बेहतर कौन है, नहीं। तो इसीलिए दोनों को हम बराबर बनाते हैं। अब जैसे आनंद का कमाई 7 घंटे का है तो प्रमोद का कमाई भी 7 घंटे का होना चाहिए, तब कंपेयर होगा कि ज्यादा कौन कमाता है। या प्रमोद का 12 घंटा का कमाई है तो आनंद का भी 12 घंटा का होना चाहिए, तब हम कंपेयर करेंगे कि ज्यादा कौन कमाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात जरा बताइए, तो दोनों का हम इक्वल टाइम करेंगे, तो टाइम करेंगे इक्वल, तो इक्वल टाइम करेंगे बच्चे। यहां है आनंद और यहां है प्रमोद, ठीक है। ये है 80 रुपए और ये है 90 रुपए। लेकिन 80 रुपए तो बेटा 7 घंटे की कमाई है दोनों का। अगर मैं 1 घंटा का निकालना चाहूं तो अगर 80 रुपए 7 घंटे में कमाता है, 1 घंटा में कमानी होगा तो कम होगा कि ज्यादा? 1 घंटा काम करोगे ज्यादा कोई मजदूरी देगा कि कम? तो कम देगा, तो बेटा कम के लिए डिवाइड करते हैं, और ज्यादा अगर जवाब आ जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 80/7 कर देंगे। तो यहां पर इसको 7 से डिवाइड करोगे, तो दिस इज द अर्निंग ऑफ आनंद इन 1 आवर। तो इसको भी करना होगा, तो 12 घंटे की कमाई है ना प्रमोद का, 90 रुपए 12 घंटे में कमाता है, तो इसको कितना से डिवाइड करना होगा? ये होगा हमारे प्रमोद के 1 घंटे का कमाई, अर्निंग इन 1 आवर। ये हो गया, क्या हो गया जी? अर्निंग इन 1 आवर। ये हो गया जी अर्निंग इन 1 आवर। और ये क्या हुआ? अर्निंग इन 1 आवर। ये दोनों का 1-1 घंटे का कमाई हो गया, हो गया जी। अब बस सिंप्लीफाई कर लो। ये हो गया 80/7, इसको सीधा करोगे तो 12 ऊपर 90 नीचे, सिंप्लीफाई करिएगा क्या होगा जी? 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4, 3 से 3, और कुछ कैंसिल होने वाला है? ऊपर 32 और नीचे 21, तो 32:21 कौन सा ऑप्शन हो गया आंसर? बोलो किसको समझ नहीं आया? किसको नहीं आया बेटे? किसको समझ नहीं आया? आ गया समझ कि नहीं आया? आ गया? बोलिए जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी करिए इसको। कर लिया कॉपी? हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसको मिटा दूं? मिटा दें? अरे बेटे मिटा दें? मिटा दिए जी। बच्चे 1 मिनट शांत रहिए जी। क्वेश्चन नंबर 5 पर जरा ध्यान दीजिए। हेलो, स्पीड्स का रेशियो है। हेलो, एक किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो है। तो बच्चे 7/8 जो है वह स्पीड है। 7/8 क्या है? स्पीड है। अब चलिए जरा एक बात जरा बताइए, लेकिन हमारे पास ये जो रिजल्ट दिया हुआ है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड ट्रेन, और कहता है फर्स्ट ट्रेन की मुझे स्पीड बताओ। यही बताना है ना? तो चलिए जरा एक बात बताइए, फर्स्ट ट्रेन है और ये सेकेंड ट्रेन है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है, कितना आया? 80 किलोमीटर पर आवर। ये 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड सेकेंड ट्रेन का है कि फर्स्ट ट्रेन का है? सेकेंड ट्रेन का है। तो सेकेंड ट्रेन का है, आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, सेकेंड ट्रेन का हो गया 80। फर्स्ट ट्रेन का निकालना है तो इसको x मान लो, हो गया। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो कर सकते हो, तो करके बता दो। नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 10 इंटू 7 70, तो ये हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ट्रेन के स्पीड हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। कहीं है ऑप्शन में? तो आंसर इज नन ऑफ दिस। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, सीए चोट के किताब में इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन नहीं है, न ही एक्सरसाइज में है, न ही एग्जाम्पल्स में है, न ही एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है, लेकिन पेपर में आया है और खूब आया है। आप देखिएगा इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं कहता हूं मेरी किताब को प्रेफर करो, ठीक है। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। हो गया? ये नोट कर चुके? हो गया जी? ये नोट कर चुके? नोट कर चुके तो मैं इसको मिटा दूं? मिटा दें? फिर बाद में मत बोलना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब चलिए जरा एक क्वेश्चन नंबर है 6। बेटा एक बात जरा सुनो, हेलो। क्वेश्चन नंबर 6 अब जरा देख लीजिए, बाद में सोल्व कीजिएगा। आपको आता है आप सोल्व करिएगा बाद में, ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको देखिए। बच्चे एक बात जरा सुनिए। कहता है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो ये पैसे का रुपए का रेशियो नहीं है, ये सिक्कों का रेशियो है, ठीक है, कॉइन्स का रेशियो है। अच्छा कहता था टोटल अमाउंट, टोटल पैसा है, सारा पैसा को, सारे सिक्कों को जोड़ोगे, गिनोगे, काउंट करोगे तो 390 आएगा। तो कहता है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। यही ना जी, हर टाइप का सिक्कों की कितनी संख्या है। अगर ऑप्शन ए होगा तो इसका मतलब 201 रुपए वाले, 250 पैसे वाले, 325 पैसे वाले सिक्के हुए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये होगा, तो 201 रुपए वाला सिक्का, 240 50 पैसे वाला सिक्का, फिर 280 25 पैसे वाला सिक्का। क्लियर ना? क्लियर ना जी? हेलो, 1 मिनट शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए बच्चे। अब आप चलिए हमारे वाले टेक्निक लगा लीजिए। अब सुनिए एक बात जरा बताइए। हाँ जी, ये जरा देखिएगा जी, ये है गो बाई चॉइसेस में जीबीसी से, जीबीसी से। क्लियर? एक बार जरा सुनो, हेलो। ये है 5 6 7, तो अगर ऑप्शन ए ठीक होगा तो इसको 5 से, इसको 6 से और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो तीनों इक्वल आ जाएगा। तीनों इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला आंसर सही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आपका जो बेंच है वो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, प्रोसेस में लगा हुआ है। तो बेंच और डेस्क जो आप चेयर पर बैठते हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, तुमसे पैसा लूंगा, मंगा दूंगा, क्या दिक्कत है। हेलो, एक बात जरा सुनो बेटा, दिल की बात मत किया करो क्योंकि दिल तो पागल होता है। जरा एक बात जरा सुनो, इधर देखो। क्लियर? पहला तो आंसर नहीं है। अब इसी तरह से दूसरा पर आइए। 200 को 5 से, 240 को 6 से और 280 को 7 से डिवाइड कीजिए, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि यह ऑप्शन बी हमारे सिर्फ अभी तक एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई किया। जब तक सभी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा हम ऑप्शन बी को सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए चला एक बात जरा बताइए। हेलो, अब रुपया पर काम करना है, कैलकुलेटर से ऐसे काम करिए। ये तो ऐसे भी कर लोगे,
200 सिक्के 1 रुपए वाले तो कितने रुपए हुए? अब 240 सिक्के 50 पैसे वाला तो रुपया कितना हुआ? बोलो। तुम में से कितने बच्चों को अगर मान 50 पैसे वाला सिक्का दे दे और गिनने के लिए बोल दे, बताओ कितना रुपया हुआ, तो गिन नहीं पाओगे। अरे ठीक है, तुमको बनियागिरी आता है, जिसको नहीं आता उसको, स्पेशली लड़कियों की बात करो, हाँ गिन लोगे? 50 पैसे वाला सिक्का अगर दे दे और पूछूंगा कि कितना रुपया हुआ तो कर लोगे? बेशरम बच्चा, मैडम लोगों को ये 50 पैसे और 1 रुपया गिनने नहीं आता, उनको 2000 का नोट और 500 का नोट गिनने आता है। हाँ जी, हेलो। अब चलो एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखो। अरे बेटा सुनो, अब ऐसे काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं बेटा। एक बात, 240 सिक्के 50 पैसे वाले तो रुपया कितना हुआ? 120। और 280 सिक्का 25 पैसे वाले तो रुपया कितना? तीनों को जोड़कर देखो तो 390 हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब ऑप्शन बी ठीक है। नहीं आता है तब क्या करेंगे? तो मैं से सुनिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, शर्माते हैं, नहीं आता है, लेकिन लोग बच्चे बोल रहे हैं तो कहते हैं हाँ ठीक बोल रहे हैं, हम भी उसी के फेवर में। अब ऐसा करिएगा, सुनिए, ऑप्शन बी आपने लिया है तो 200 सिक्का 1 रुपए वाले हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करिए। अब 240 सिक्का 50 पैसे वाले हैं तो 50 पैसा को डेसिमल में ऐसे लिखते हैं, रुपए के रूप में लिखना है तो 0.50 लिखेंगे इंटू 0.50। और ये 280 सिक्का है 25 पैसे वाला, 25 पैसा को रुपए में कैसे लिखेंगे? 0.25 लिखेंगे इक्वल टू दबा जीटी दबा दो, देखो 390 आ रहा। करके देखो, कैलकुलेटर उठाओ और करके देखो, ऐसे मत बोलो। आ गया? देखो करके देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे ये होगा, सुनिए, इस तरीका से, कैलकुलेटर के तरीका से, आप घबराइएगा मत, आपका कैलकुलेशन गलती हो सकता है, कैलकुलेटर को सही से ऑपरेट करोगे तो वो गलती नहीं होगा। तो आप ऐसे करके देखिए 390 आएगा। आ गया? आ गया ना जी? दूसरा तीसरा तरीका बताऊं? तीसरा भी बताऊं? चलो तीसरा भी बता ही देता हूं, ये नोट कर लिए? करके देखो। उस समय से तो यही कहा था कि तय करो। हो गया? हो गया जी, आंसर है। तुम कैलकुलेटर का बटन गलत दबा रहे हो। आंसर आया? तो अपना कैलकुलेटर नहीं है तो पड़ोसी का ले लो। अरे तुम्हारा हो गया जी? ठीक है, आंसर आ गया? नहीं आया? चलिए, अब मैं आपको आगे का तरीका बताऊं। देखिए एक बात जरा सुनो, इसमें भी अगर आपको कॉमन फैक्टर निकालना है तो आप कॉमन फैक्टर निकालकर काम कर सकते हैं। इसमें भी कॉमन फैक्टर निकालकर काम कर सकते हैं। हेलो, हो गया जी? मिटा सकता हूं? मिटा दिया जी। आप इसमें भी आप कॉमन फैक्टर निकालकर काम कर सकते हैं।
एक बात जरा सुनिए, ये 390 है टोटल पैसा है ना, तो टोटल पैसा को रेशियो से जो टोटल पैसा बनता है उससे डिवाइड करो, ठीक है। टोटल पैसा है जो ए का है, ए जैसा ए है वैसा यहां करना है, कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ये 390 क्या है, टोटल पैसा है। अब बेटा इस कॉमन फैक्टर इससे है ना जो रेशियो, इससे टोटल रुपया निकालो। कैसे करोगे, एक बार जरा सुनो। ये 5 इंटू 1 इक्वल टू, ये 6 जो है वह 50 पैसे का है, तो 6 इंटू 0.5 इक्वल टू, और ये 7 जो है 25 पैसे का है। इतना हो गया। जीटी का बटन दबा दीजिए, करिए जरा, कैलकुलेटर से करो। पहले करो ना। कैलकुलेटर नहीं लाए कब की, लेकिन ये तो नहीं की ना, ये वाला तरीका। देखो इतना आ गया ना, अरे जितने 8 नहीं आया होगा, ज्यादा आया होगा, 9.75 आया होगा, आ गया ना। एक बार जरा सुनो, हेलो। अब इस नंबर में इस वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। सुनिए, एक मिनट, डिवाइड करना है। आपको कॉमन फैक्टर चाहिए, तो आपको ऐसे करना है। सुनो, 1 मिनट शांत रहो जी। ये 390 है ना, 390 है, डिवाइड करना है। तो 5 है तो 1 से, 6 है तो 50 पैसा से, और ये है 7 है तो 25 पैसा से। इससे आपको डिवाइड करना है, तो एक कॉमन फैक्टर आएगा। बेटे एक बात जरा सुनो, हेलो। हम लोगों, ओहो, ये हम लोगों ने काम कर रखा है, लेकिन बेटा इससे डिवाइड करना है। अब ऐसा नहीं कि कॉपी में नोट करूंगा, जिससे डिवाइड करना है आप सबसे पहले उसको मेमोरी में भेज दीजिए। आज इतना करने के बाद, जीटी दबाने के बाद M+ कर दीजिए, तो कैलकुलेटर ये पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के मेमोरी में भेज देगा, ठीक। अब इसमें इससे डिवाइड करना है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, 390 टाइप कर दो, और उसके बाद डिवाइड का बटन दबा दो। अब डिवाइड के नीचे मुझे ये वाला नंबर चाहिए, मतलब नीचे वाला नंबर चाहिए। MRC का बटन 2 बार दबाकर इक्वल टू कर दो, आपको कॉमन फैक्टर आ जाएगा। देखो आया कि नहीं आया। कॉमन फैक्टर आएगा, 40 है तो 40 आएगा, 40 देखो देखो कितना है, 40 आया, नहीं आया। अरे अपने कैलकुलेटर से अब खुद करो ना। 40 आ गया, नहीं आया, आ गया। अच्छा सुनिए, अब इसी 40 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले, दूसरा से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा, तीसरा का मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा आ जाएगा। 40 आ गया ना, तो 40 कॉमन फैक्टर है। रेशियो में कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 40 इंटू 5 कितना होता है, ऑप्शन बी में देखिए। 40 इंटू 6 ऑप्शन बी में देखिए। 40 इंटू 7 किसमें है, तो ऑप्शन बी में। हो गया आंसर। एक कॉमन फैक्टर आपका 40 आ जाएगा। अब आपको फर्स्ट नंबर निकालना है, तो फर्स्ट करो। ये 5 इंटू 40 कॉमन फैक्टर 200। सेकेंड का करना है, ये 6 है, 6 इंटू 40 240। थर्ड को करना है, 7 इंटू 40 इक्वल टू 280। अरे हमारा हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। आप ज्यादा से ज्यादा सुनिए, आपने बचपन में एक्स मान मान करके आप आंसर बनाए हो, तो इससे भी कर लो, यही आएगा, ठीक है। एक्स सपोज करके करोगे, यही आएगा ना कि लेट एक्स इज कॉमन। ये हो गया 5x, ये होगा 6x, ये हो जाएगा 7x, यही होगा ना। तो यहां पर 5x इंटू 1 रुपया
प्लस 6x, इसको 50 पैसा से मल्टीप्लाई करो, 7x इंटू 25 पैसा से मल्टीप्लाई करो, ये 390 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करके देख लो, x की वैल्यू 40 आएगा। देख लो 40 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब फिर 40 से पहला को मल्टीप्लाई करो, दूसरा को करो, तीसरा करो, आंसर आएगा। 4 तरीका बता दिया जी, ठीक है। आपको चारों में से जो आपको अच्छा तरीका लगे वो यूज कर लो, ठीक है। और एक बात सुन लो, इस टाइप का क्वेश्चन, मोबाइल तोड़ दूंगा तेरा मैं, ठीक है। हाँ, ये आदत गंदी आदत, ठीक है। हाँ जी बेटा, रुपया तेरे से लिया है, तेरे दोस्तों से नहीं। एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ठीक बच्चे। अब जरा एक बात जरा सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट के किताब में नहीं है, लेकिन पेपर में आया था, और वो आपको मैं दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं मिटा दूं, फोटो खींच लो, चलो खींचो फोटो। नोट कर लिया, अच्छी बात है, नोट नहीं किया फोटो खींचो जल्दी, मैं फिर मिटा दूंगा तो फोटो नहीं खींचा पाएगा। वीडियो मत बनाना बेटा, खाली फोटो खींचना। हाँ जी, ये वीडियो बना रहा है, बनाओ। हाँ जी, वीडियो बनाएगा, बनाओ। हाँ जी, अच्छा जी। चलो इसको हटा दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 2007 में ये क्वेश्चन आ चुका, और इस टाइप का क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट किताब में एक भी नहीं था, पेपर में आया। सवाल तुम बताओगे इसका आंसर। अरे ठीक है, ये तो कर रहा है, तो ये कर रहा है खाली। देखो क्या होगा आंसर, करके देखो। हो गया जी। फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कौन कौन है? अभी बहुत बच्चों को करने का बाकी है, टाइम करो, जल्दी करो, टाइम है आधा मिनट, टाइम इज आधा मिनट। टाइम इज आधा मिनट, जल्दी करके बताइए। अरे सब बताओगे ना यार, ये क्यों तुम डिसाइन हो रहे हो? सब बताऊंगा, चिंता मत करिए। ये जवाब चाहिए, तुम लोगों से चाहिए। कर लिया, पीछे का आंसर गलत है। कर लिया। अच्छा एक बात जरा बताओ, कैसे किया? गो बाई चॉइस। और भी बच्चों को करने दे। हो जाओ। सिलेबस बदल रहा होगा। हो गया जी। बच्चे एक बात जरा सुनिए, अब बताइए जी, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कौन कौन है? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। अरे बेटा बता दिया करना, नहीं आया तो बस पूछ लो। 1 मिनट शांत रहिए। ये आपका रेशियो है, तो पहला वाले 102 को आप 3 से, 136 को 4 से, और 170 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो दे मस्ट बी इक्वल। आ रहा है? अब रुपया पता लगाना है, तो ऑप्शन ए से आ रहा है, बी से नहीं आया होगा, सी से नहीं आया होगा। एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, इधर देखो, इधर देखो।
अरे इधर देखो ना, ये भी ट्रिक्सी है जो बता रहा हूं। हम ऑप्शन में देख रहे हैं 102, 136 और 170, यही तीन नंबर हर ऑप्शन में अपनी पोजीशन बदल बदल करके आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहां पर सावधानी ये कर लीजिएगा कि सुनिए, रेशियो में पहला सबसे छोटा है और ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन में पहला नंबर सबसे छोटा, उसके बाद वाला उससे बड़ा और लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा, जो ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। क्या बताइए ना, सबसे छोटा ए वाला होगा, लेकिन इस ऑप्शन में सबसे छोटा यह है जो पहले नहीं है, ए है सबसे छोटा जो पहले नहीं है। तो इसका मतलब बी और सी तो किसी भी कीमत पर हमारा आंसर नहीं होगा। तो आपको ये वाला भी समय आपका बच गया, खाली आपको इसी पर चेक करना है, इस दोनों पर चेक नहीं करना। क्लियर? 102 को 3 से, 136 को 4 से और 170 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, बराबर आ रहा है, आ रहा है। अब एक कंडीशन हमारा और है, और दैट इज 187 रुपया। तो 102 इंटू 1 रुपया है तो 1 दबाकर इक्वल टू कर दो। 136 इंटू 50 पैसा है तो 50 पैसा को 0.50 इक्वल टू कर दो। 50 मत कर देना, 0.50, क्योंकि रुपया ऊपर में किया तो नीचे भी रुपया ही चाहिए। फिर उसके बाद है 170, लेकिन बेटा 170 तो 10 पैसा है, तो 10 पैसा को कैसे रुपया में लिखोगे? इक्वल टू दबा दो और उसके बाद जीटी का बटन दबा दो। देखो 187 आया, आ गया, इसलिए ऑप्शन ये तुम्हारा ठीक है, करके देखो, ऑप्शन ए ठीक है, इज इक्वल टू 187, देयरफॉर ए इज ट्रू, ए आपका ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो आया कि नहीं आया? आ गया जी, ठीक है, आ गया। क्लियर? चलिए जरा क्वेश्चन नंबर है 7 देख लेते हैं। आप कह रहे हो ना कि 7 चाहिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन अब तो मैं दिखा रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं जी, हटा रहा हूं बच्चे, हटा दिया, फिर मत बोलना, अब दोबारा नहीं आ पाएगा अगर इसको दबा दिया तो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, कहता है बॉक्स, ये देखिएगा 2007 फरवरी में ये भी क्वेश्चन आ गया, और इस टाइप का क्वेश्चन और आया है बाद में, इस टाइप का रुपया पैसा वाला क्वेश्चन खूब आया है पेपर में। तो बच्चे इसलिए मैं कहता हूं जितने भी टाइप रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़े हो, उसमें सबसे ज्यादा टाइप इसी टाइप से क्वेश्चन आया है। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, हेलो, एक मिनट सुनिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और रेशियो बनाएंगे। क्वेश्चन जरा देखिएगा जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे, रेशियो बनाएंगे, और जरा देखिएगा जी कैसे बनाएंगे वो जरा देख लो। सुनो, कहता है एक बॉक्स में 56 रुपया है, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। एक गुल्लक में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, ये सिक्का है, और वो टोटल 56 रुपए है, ठीक है। अब उसके आगे फिर कहता क्या है कि द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस। एक सेंटेंस ये हुआ, और आपके सामने बच्चे यह एक कंजंक्शन है, ग्रामर का कंजंक्शन समझते हो ना, ये दूसरा सेंटेंस को जोड़ता है, एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइंस। मतलब ये हुआ, इसके लिए पूरा सेंटेंस ये हुआ कि द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइंस।
ठीक है, फिर लिख रहा हूं, फिर बोल रहा हूं जी, फिर बोल रहा हूं दोबारा, जरा देख लीजिए, फिर तिबारा नहीं बोलूंगा। सुनिए, इसका मतलब ये है कि 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्का का दोगुना है। एक लाइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल ऑफ नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। ये दिया हुआ है, यही दिया हुआ है जी, जरा इधर देखिए। और फिर उसके बाद यहां एंड लगा दिया कंजंक्शन, तो कहता है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। दूसरा सेंटेंस ही हुआ ना, तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। यही मतलब हुआ ना जी, ये दो बात है वो मैंने लिख दिया। अब सिर्फ पूछता है कि आप सभी का मतलब 1 रुपए वाला, 25 पैसे वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला अलग अलग सिक्का मत बताओ, खाली 50 पैसे का सिक्का बता दो। यही क्वेश्चन में कहता है। बोलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया जरा बताइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? नहीं है ना जी? नहीं है तो नहीं है। तो बच्चे एक बात जरा सुन लीजिए, हेलो, इधर ध्यान से, मैं इसी को जरा बनाऊंगा, ऐसे इसी को जरा बना रहा हूं, उसको जरा देखिएगा। ये है हमारे पास, 1 मिनट शांत रहिए जी। 50 पैसे, 50 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स, 1 रुपए कॉइन्स, हमने लिख दिया। ठीक है, हेलो, जो क्वेश्चन में दिया हो, अरे मत लिखो ना यार, तुम बाद में लिख लेना, टाइम दे दूंगा, सिर्फ समझो अब। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अभी जो कर रहे थे उससे ज्यादा है, तो इसलिए पहले दिमाग में नोट कर लीजिए, और जब दिमाग में नोट हो जाए तब कॉपी में नोट कर लीजिएगा, टाइम आपको पूरा दूंगा। ठीक है, हाँ जी। और ये क्लास को मैं यूट्यूब पर भी लाइव डाल दूंगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अब चलिए जरा एक बात, लिख दिया ना मैंने, 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया। क्वेश्चन में जैसे कहता है वैसे करिए। क्वेश्चन में ये कहता है बच्चे, पहला बात कि 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्का का डबल है। इसका मतलब है कि 25 पैसे का सिक्का अगर 1 है तो 50 पैसे का सिक्का 2 है। इसका मतलब ही हुआ ना, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे के सिक्का जितना होगा उसका दोगुना सिक्का 50 पैसे का है। तो हमने एक सिक्का 25 पैसे का माना, तो 50 पैसे का 2 सिक्का होगा। ये पहला कंडीशन है। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनो, दूसरा कंडीशन, टोपी वाला जरा इधर देख लो यार, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, चप यहां देखो पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए, फिर दूसरा लाइन कहता है कि 50 पैसे का सिक्का 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना है। तो हम पहला वाला लाइन छोड़ देंगे, अब पहला का काम तो हो गया, अब दूसरा वाला का काम करेंगे। अगर 1 रुपए का सिक्का 1 रुपया 1 है तो इसका सिक्का 4 है। जो क्वेश्चन में दिया था मैंने लिख दिया, और कोई दिक्कत है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई समझने में प्रॉब्लम है तो बोल लीजिए, किसी को भी, किसी को भी नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है बेटा। ये 2 सेंटेंस हमें दिया था, अब इसी दोनों सेंटेंस का इस्तेमाल करके हम इस तीनों के बीच का रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, तीनों के बीच का रिलेशनशिप बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे। अच्छा एक बात जरा सुनिए, हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा, हमारे दोनों स्टेटमेंट में कोई ना कोई एक का स्टेटमेंट कॉमन होना चाहिए।
जब तक कॉमन नहीं होगा हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे। तो हमारे पास 50 पैसे वाला जो सिक्का है इसका रिलेशनशिप है हमारे पास, है ना, ये है। तो बच्चे अब रेशियो बनाने के लिए ये वाला और ये वाला दोनों का दोनों नंबर बराबर होना चाहिए, तभी रेशियो बनेगा। सो रही हो, ये दोनों का दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब आप सोचिए जरा, ये दोनों के दोनों नंबर को आप सेम कैसे करिएगा? कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट को कि सेकंड को? अरे फर्स्ट एक को नहीं, सबको मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट कंडीशन को मल्टीप्लाई करोगे कि सेकंड को? फर्स्ट कंडीशन को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ये पूरी कंडीशन को आप खाली इसको थोड़े मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना होगा तो दोनों को करेंगे। तो मतलब है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना? तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप बताइए, ये दोनों का दोनों हिस्सा इक्वल हो गया? इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो अब आपका रेशियो बन गया। अब बताइए 50 पैसे के सामने कौन नंबर आया? 4 आया। 25 पैसे के सामने कौन नंबर आया? 2 आया। और 1 रुपए के सामने कौन नंबर आया? ये रेशियो बन गया। अब आप स्टेटमेंट पर इस रेशियो को जरा कंपेयर कर लीजिए, ठीक है? अब चलिए जरा बताइए, क्वेश्चन में कहता है कि 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्का का 2 गुना है। तो 25 पैसा का 2 है, तो 50 पैसे का डबल हुआ कि नहीं हुआ? ये ओके है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। चलिए दूसरा वाला कंडीशन पर आते हैं। दूसरे वाले पर कहता है कि 50 पैसे का सिक्का 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना है। तो 1 रुपए का सिक्का 1 है, तो 50 पैसे का सिक्का 1 रुपए के सिक्का का 4 गुना है कि नहीं है? तो आपका रेशियो बन गया। रेशियो बन गया। अब रेशियो बन गया तो आगे का काम तुम कर लो। कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालने की तरीका मैंने आपको बताया है, तो निकालिए पहले, फिर मैं बताऊंगा। समझ में आया? बोलो, फिर समझ में आया? नहीं आया? किसको नहीं आया बेटे? किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया फटाफट बोल दीजिए, और एकदम बेझिझक लीडर होकर के, बेशरम होकर के पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा क्या दिक्कत। ये नीचे वाला, बीच वाला, ऊपर वाला, ये वाला, हाँ, ये पहला लाइन में 2 से मल्टीप्लाई किया। तो पहला लाइन में ये 2 है, 1 है, यहां पर कुछ तो है नहीं, तो उसको कहां से मल्टीप्लाई करोगे? कैसे मान लेगा? यहां पर तो कोई संख्या ही नहीं है, तो उसको कहां से मल्टीप्लाई करोगे? यहां पर जैसे यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर है, तो इसके सामने का जो नंबर है वो ले लिया, इसके 1 रुपए के सामने का नंबर है वो ले लिया, और 50 पैसे के सामने जो 4 आया है वो ले लिया, और ये हमारा रेशियो बना दिया। और ये रेशियो को आपने कसौटी पर कस करके देख लीजिए कि स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, करता है या नहीं। 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्का का डबल है। 50 पैसे का सिक्का 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना है, तो हर चीज मिल रहा है आपको। अब क्या चाहिए? समझ में आ गया? अब आपको करना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया है ना कैसे। कॉमन फैक्टर, ये है आपके पास 56 रुपए, डिवाइड करना है। 4 जो है वो कितना है? 50 पैसे वाला है ना, इतना, प्लस 2 कितना है? 25 पैसे वाला है, और 1 कितना है? 1 रुपए वाला। इससे डिवाइड कर दीजिए। फिर वही बात, मैं लिखूंगा ही नहीं, लिखते रहो।
हो गया। अब चलो जरा एक बात बताओ, अब इसको आप डिवाइड करिए, मैं नहीं करूंगा। 4 इंटू 50 पैसा 2 रुपए, 2 इंटू 25 पैसा 50 पैसा, 1 इंटू 1 तो 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया 50 पैसा हुआ ना। अरे 3 रुपया 50 पैसा हुआ ना। तो 56 को 3 रुपया 50 पैसे से डिवाइड करो। 56 डिवाइडेड बाई 3.50 16। अब आपको क्या चाहिए, 50 पैसे का सिक्का चाहिए कि 25 पैसे का सिक्का चाहिए कि 1 रुपए का चाहिए? जो चाहिए वो निकल जाएगा। कॉमन फैक्टर आपका आ गया होगा जी। इसका आपने किया होगा, ये आपका आ गया 2 प्लस 50 पैसा प्लस 1 रुपया इक्वल टू 3 रुपये 50 पैसे। 3 रुपये 50 पैसे से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16 आया। तो आप इस कॉमन फैक्टर से इस तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो तीनों का नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। तो कितना है, 16 है, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 4, 16 इंटू 2, 16 इंटू 1। तो आपसे पूछ रहा है कि खाली 50 पैसे का खाली सिक्का बता दो, तो 50 पैसे का सिक्का कितना हुआ। अगर आपसे पूछता कि 25 पैसे का सिक्का बता दो तो कितना होता, अगर 1 का सिक्का पूछता तो। इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। हो गया। गो बाय चॉइसेस तुम लगाओ, कैसे लगाएगा। बेटा मोबाइल तोड़ दूंगा मैं। ये तो खाली फोटो बना रहा है कि वीडियो बना रहा है। इतना फोटो, जब इतना लिखा था तो इतना फिर दोबारा फोटो खींच रहा, एक बार नहीं खींच ले। हेलो, हो गया जी? हाँ, इतना समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर। अच्छा एक बात जरा सुनिए, हेलो, इसके आगे अगर आप कॉमन फैक्टर नहीं जाएंगे तो गो बाई चॉइसेस जाएंगे, तो गो बाई चॉइसेस में फिर ये 64 लाना पड़ेगा। मान लो कि ये आंसर सही है तो 64 को 4 से डिवाइड करो, 16 कॉमन फैक्टर हुआ, तो 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 1 16। अब अगर ये सही है, ऑप्शन ए अगर सही है तो इससे हमारा 56 रुपीज होना चाहिए। जब आप ये नहीं काम करेंगे तब, ये नहीं करेंगे, गो बाई चॉइसेस जाएंगे तो ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स मान करके भी आप बनाइएगा तो अभी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे मैं समझता हूं कि ज्यादा आसानी से बन गया। अब चलिए जरा एक बात, 64 इंटू 50 पैसा 32, 32 इंटू 25 पैसा 8 रुपया, तो 32 रुपया और 8 रुपया, अब 16 रुपया 56 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन ए ठीक, समझ में आ गया। नोट करो और बिना देखे हुए लिखो जल्दी। हो गया जी, क्लियर, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो बता दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात जरा सुनिए, आप एक्स मानकर बनाइएगा तो आप मान सकते हैं। आप यही मानेंगे कि लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, फिर नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एक्स बाई 2 आएगा, फिर इसी तरह से नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स एक्स बाई 4 आएगा, फिर उसको सबको जोड़ करके फिर 56 करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, यू विल गेट 16, फिर उसके बाद आपका आंसर होगा।
ठीक है, कॉमन एक्स की वैल्यू आएगा 64। इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से करके बताऊं क्या? अरे बता दूं उस तरह से? नहीं, नहीं बता दो तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2013 दिसंबर अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन। ये जानते हो, आप एक काम करना, इस क्वेश्चन को सुनिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न में आप फटाफट रफली बनाइएगा, तो आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, खाली कैलकुलेटर पर ही काम हो जाएगा। रेशियो तो आपका 4 में एक आ लो, 4 2 1 आ लो, तो कॉमन फैक्टर आप आपको निकालना है। मैं इसको हटा दूं? नोट कर चुके? कर लिया? ठीक है, इसका फोटो खींचो और व्हाट्सएप पर डाल दो। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, क्वेश्चन नंबर आपको 9 करना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन वेरी इजीली हो जाएगा, ग्लोबल कैसे हो जाएगा, सम ऑफ डियर स्टार्स, ये भी बताया था। अच्छा जी, बता रहा हूं जी, इसको मिटा दूं? मिटा देना। बच्चे एक बात जरा सुनो, ये 1 2 3 है तो रेशियो पूछ रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, गो बाई चॉइस से चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 80 इंटू 2 पार्ट्स, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। बेटा एक बात जरा सुनो, इसमें भी गो बाई चॉइस से जाना है, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 नहीं बनेगा तो पूछ लेना जिसको भी। ठीक है, बेझिझक 1 मिनट शांत रहिए। आप 80 दोनों को जोड़ोगे तो 80 आएगा, इस दोनों को जोड़ोगे तो भी 80 आएगा, इससे भी 80 आएगा, 80 आएगा ना। अब आप क्या कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 इंटू 55 1375। इसको मल्टीप्लाई करिए 5, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे ज्यादा कौन है? तो आंसर हो गया डी, हो गया आंसर डी। अब दूसरा तरीका बताऊं क्या? तो कैलकुलस पर ले चलूंगा, बोलो। मैक्सिमम मिनिमम का काम करना होगा, कैलकुलस लगा देंगे। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, इन नंबर का सम इस तरह से होगा, तो ऐसे निकालिए, ज्यादा अच्छा है। अगर नंबर का सम है ऐसे, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, उसके लिए उस नंबर का आधा कर दीजिए, दोनों पार्ट वही होगा, वही मैक्सिमम देगा। अच्छा एक बात सुनो, हेलो, यहां देखिए, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कहता है P इज 25 पैसे लेस देन Q, 25% लेस देन Q। P Q से 25% क्या है, यह 100 है, यह 75 है। फिर कहता है दूसरा लाइन, R इज 25% हाइयर देन Q। अगर ये 100 है तो यह R क्या है? 120। यही है ना? तो आपसे R और P का रेशियो पूछ रहा है, तो R इज इक्वल टू कितना हुआ? 120, और P कितना हुआ? 15 से रेशियो कितना हुआ? 8:5। तो ऑप्शन बी। बोलिए, कोई दिक्कत समझने में? कोई प्रॉब्लम? बेटा बोल दिया करोगे, चुप रहोगे तो फिर मैं तो समझूंगा यार हमसे ज्यादा समझ लिया। ठीक है, तो इसलिए बोलोगे तब समझ में आएगा कि तुम्हें नहीं समझ आया। समझ आ गया? नहीं आया? नहीं आया? कहाँ नहीं आया? कौन आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए पर्सन हैज
एसेट वर्थ रुपीज 1,48,200. He wished to divide it amongst his wife, son and daughter in the ratio 3:2:1 respectively. From this asset the share of his son will be. बेटा का सर पूछ रहा है। ये देखो एक बात जरा सुनो, हो गया जी, ये नोट कर लिया, समझ में आ गया? मिटा दो इसको, मिटा दें, मिटा रहा हूं जी। बेटे एक बात जरा सुनो, हेलो, एक आदमी है जिसके पास 1,48,200 रुपए हैं और वो बांटता है वाइफ, सन और डॉटर के बीच में। पैसा एसेट को बांट रहा है। एक मिनट सुनिए, बांट रहा है किस रेशियो में? 3:2:1। इसका मतलब ये है कि वह आदमी अपने बीबी को ज्यादा लाइक कर रहा है। बेटा देख लो, इसमें से 3 हिस्सा बीबी के नाम कर रहा है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी को माँ की एक ही हिस्सा दे रहा है। गजब हाल है यार। तो ये है उस आदमी का, जरा देख लीजिए दिमाग का हाल। ठीक है, अब तुम लोग अब ठीक है, ये लगता है कि ये अपने पत्नी के नाम सबसे ज्यादा संपत्ति छोड़ के जाएगा। हेलो, अब चलो एक बात जरा सुनो, ये सबसे जल्दी बेचैन था ना? अरे सपनों में भी तो शादी किया होगा तो पैसा दे दे। हेलो, एक बात जरा सुनो, अब हमें क्या करना है कि बच्चे 1,48,200 है, ये तीनों का शेयर है ना, तो तीनों को जोड़कर डिवाइड कीजिए। तो 3 है तो 5 आए इनटू। अब बताइए किसकी शेयर चाहिए? तो इसमें बेटा का शेयर है कितना? तो 2 प्रेस करके इक्वल टू कर दीजिए, बेटा का शेयर आ जाए। कितना आया? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ बेटा, बेटा के लिए ज्यादा मर रहा है ना, जल्दी आंसर बता दिए। सुन लो, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। हो गया नोट? ये नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर, ये 12 नंबर हो गया। 13 नंबर में बच्चे एक बात जरा सुनिए। हेलो, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल होगा आप उसमें ढूंढिएगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ना एक्सरसाइज में मिलेगा, ना एग्जाम्पल में मिलेगा, ना एडिशनल क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। ठीक है, तो कैसे काम चल जाए? तो लोग क्या कहते हैं, खाली ये कर लो हो जाएगा। बेटी हो क्या जाएगा, है ना? वो कराते नहीं है इसलिए वो कहते हैं कि हाँ ये हो जाएगा। अच्छा एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से, इसमें है थोड़ा सा आपको दिमाग हल्का सा लगाना पड़ेगा। कहता है द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ सैलरीज ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो 2:4:5 रेशियो। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 months एंड लास्ट 2 months इज। यहां पर सुधार कर लीजिए, यहां पर कॉमा होगा, यहां पर कॉमा होगा। ठीक है, तो कॉमा होगा तो फाइंड द सैलरी ऑफ सेकेंड मंथ। 4,80,00,000 रुपए है, ये है। यहाँ कॉमा होगा, पॉइंट नहीं है। आप सुधार कर लीजिए अपने अपने सीट में। कर दिया? चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, मान लो कि इसमें x कॉमन है। ये हमने मान लिया कि x कॉमन है इस रेशियो में। तो चलिए जरा एक बात बताइए, इसका मतलब पहले मंथ का सैलरी 2x, दूसरे मंथ का 4x और तीसरे मंथ का 5x होगा, यही होगा ना? अब सुनिए, 1 मिनट सुनो यार। बेटा जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं ना, नजर यहां पर रखो ना समझने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आप ध्यान यहां से यहां इधर उधर डाइवर्ट कर लेते हैं, इसलिए दिक्कत होती है।
सुनिए अब कहता क्या है, ये देखिएगा, डिफरेंस की काम बाद में सोचेंगे, पहले प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 मंथ्स, तो पहले 2 महीना के सैलरी का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 2x इंटू 4x, 8x x स्क्वायर आएगा। फिर कहता है एंड लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 2 मंथ्स ए है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 20x, 20x ज्यादा है ना, तो 4x इंटू 5x, ये हो गया आपके लास्ट वाला। डिफरेंस है, डिफरेंस है इसलिए ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यहां माइनस करेंगे, और दिस विल बी इक्वल टू 4 करोड़ 80 लाख रुपए, ये हो गया। अब आप सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, 20 माइनस 8 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करोड़ 80 लाख रुपए। तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, 12 से इसको कट कर दो, कितना आएगा 4, इसके बाद 2 2 4 2 6 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पर 6 0, 2 4 6। तो बेटा x इज इक्वल टू, एक बार जरा सुनिएगा, 4 पर 6 0, 2 4 6, बताइए 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और 6 0 है तो रूट 3 0 हो, कॉमन फैक्टर कितना हुआ 2000 हो गया ना। आपको किस मंथ की सैलरी चाहिए, सेकेंड मंथ की, सेकेंड मंथ सैलरी। ये आपके पास कितना एक्स है, तो 4 इंटू 200 नहीं 2000 इज इक्वल टू 8000। देखिए कोई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी देख ही लो, देख लो 14 15 16। देखो होमवर्क में आपके हैं 14 15 16, ये आपके होमवर्क में डाल देता हूँ, ये फोटो खींच लिए होमवर्क में, और कल हो सकता है कि ये चैप्टर खत्म हो जाए। हाँ जी ठीक है, ओके चलो ठीक है, ओके बाय बाय, जय हिंद।